Good morning, students. Today's topic is potential energy. जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ड्यू टू रेस्ट मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी हमने लास्ट टाइम बताई थी और उसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी बताई थी आपको। तो वहां बात किसकी हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके दो काम है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और दूसरा क्या है? कॉन्फिगरेशन। जैसे पोजीशन की बात करते हैं हम जैसे किसी भी हाइट पे कोई बॉडी ले जाते हैं, जैसे सीलिंग फैन है तो स्विच ऑफ है तो उसमें टोटल एनर्जी क्या होती है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब बॉडी रेस्ट में हो, किसी पोजीशन को अटेन कर रही हो ऐसे हाइट से, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से ग्रेविटी का इफेक्ट भी आता है उसके अंदर, इसलिए उसको हम पोटेंशियल एनर्जी mgh बोल सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि ऑलवेज देयर इज mgh पोटेंशियल एनर्जी, ये बात नहीं है। जैसे स्प्रिंग है, जैसे स्प्रिंग हमारी क्लॉक वॉच होती है, मैकेनिकल जो होती है, उसको स्प्रिंग को हम जैसे या कोई भी स्प्रिंग ले लें, उसको हम ऐसे जोर से खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी जगह पे जो आएगा उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। वो ड्यू टू कॉन्फिगरेशन है। जैसे हमारे पास जहाँ पे स्प्रिंग तो कोई नहीं है, मैं देख रहा था स्प्रिंग तो आपने बेटा देखे हुए हैं, बहुत से स्प्रिंग हैं। जैसे ये प्लास्टिक है, कोई ऐसे स्प्रिंग को ऐसे हम खींचते हैं तो वो अपनी जगह या कंप्रेस करते हैं। जैसे गाड़ी की ब्रेक होती है उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है, शॉकर होते हैं गाड़ी के, तो उसमें जैसे ही वो जंप करता है तो शॉकर अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाते हैं, तो वो जंप जो इंजरी से हम जो बीच में पैसेंजर बैठा है गाड़ी में तो वो बच जाता है या उसको नहीं इंजरी का कोई डर होता है। तो ये है हमारे पास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। आज तो हमको आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही बता पाएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। द एनर्जी possessed by a body, क्योंकि ये दो हमारे जो सिलेबस के मुताबिक हैं, वो डेफिनेशन भी उसके साथ ही बिलोंग करती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जैसे हाइट वगैरह जो है, और कॉन्फिगरेशन, मतलब दो ही होगी ना, या पोजीशन या कॉन्फिगरेशन। जैसे स्प्रिंग की बात हम करते हैं, एसोसिएटेड विद या पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ड्यू टू रेस्ट ही होती है, मोशन से नहीं होती है। कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी आप दैट बॉडी भी बोल सकते हैं। ये अपनी मर्जी होती है जितना भी आप रोल प्ले करना चाहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं जो पोटेंशियल एनर्जी की है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम mgh बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों इसका नाम ग्रेविटेशनल है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स का रोल प्ले होता है। और दूसरा जो है एक एग्जांपल जो होगी, और ये भी इसकी भी हम डेफिनेशन करके बताएंगे। और दूसरी जो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी stored in an elastic spring। जो इलास्टिक स्प्रिंग है, जितना इलास्टिक होगा अपनी पोजीशन पे आएगा जब हम उसको डिस्प्लेस करेंगे। तो सिंपली स्प्रिंग भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इलास्टिक स्प्रिंग लिखा है क्योंकि वो उसमें पूरी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, अपनी पोजीशन पे आना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट रहेगा। आज हम ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
फाइंड करके दे देती है। तो इसकी मैं डेरिवेशन आपको करके बताऊंगा, डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल, सिंपल मेथड से बताऊंगा। पहले भी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने किया था जे वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते थे। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शॉर्टकट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस, ये हम चलते हैं जहां पे। तो ये है इसकी डेरिवेशन करके, जब डेरिवेशन करनी है तो उसकी सिचुएशन भी तैयार करना पड़ेगी। अर्थ का रोल प्ले तो आना ही आना इसमें बेटा, क्योंकि ये ग्रेविटेशन इसका नाम है, तो ये अर्थ है। तो अर्थ से कहीं से भी हम जो बॉडी है जैसे जहां पे है, तो इसको रेज करके ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इसका जितनी फोर्स इसके ऊपर बनेगी बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो mg वेट इसका निश्चित करता है। इतनी ही फोर्स के साथ जो है हमें इसको ऊपर लेना पड़ेगा। लेट द बॉडी जो है इज रेज टू ए हाइट, जैसे कि हम जहां पे बॉडी ले जाते हैं तो इसको कितनी हाइट पे रेज करते हैं, तो सीधा जहां पे जब बॉडी को हम ले जाएंगे तो टोटल वर्क डन क्या होगा, जहां पे सिंपल सा फार्मूला लगाना आपने, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कोई कैलकुलस मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी फोर्स लग रही है वो तो mg ही लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू रेज इट थ्रू ए हाइट h जो है उसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन ही एनर्जी होती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, और इस बॉडी का जो मास है वो m है, तभी तो इसके अंदर जो फोर्स है हमें पता चल रहा है mg है। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड, क्योंकि हमने उसकी हाइट एक पोजीशन तैयार करनी है। जैसे मैंने पंखे की, सीलिंग फैन की बताई है, वो जितनी हाइट पे ज्यादा हम उसको करेंगे इतनी ही उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आएगी। वो जैसे ही वहां से कोई खोल देता है तो ऐसे गिर जाता है, तो वो इतनी ही जोर से नीचे पड़ेगा तो पता चलेगा कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट h, हमने एक बॉडी ले ली जिसको हमने रेज कर दिया टू हाइट h। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू रेज इज गिवन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। वो क्या होगी, F इक्वल टू mg। बेटा g जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये किसके लॉ से आया, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ से हमें पता चला, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ आपने a होता है एक्सेलरेशन, लेकिन जहां a की जगह आएगा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देयरफॉर वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन का तो सभी पता, वर्क होता है, वर्क का क्या फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस तो पता चल गया, जो हाइट है वही डिस्टेंस आएगा। तो वर्क को हम जैसे कि W बोल सकते हैं, तो फोर्स की जगह तो F और डिस्टेंस की जगह h आएगा। तो डिस्टेंस h है जहां से जहां जाने का, और फोर्स की जगह mg की वैल्यू लगाएंगे, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ए पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। ये इसको ब्लॉक में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क नहीं बताना है, हमें लिखना पड़ेगा दिस वर्क डन, ये जो वर्क है जहां से जहां ले जाने में, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, ये हमने सिंपल तरीके से कर दिया, कैलकुलस जहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वैसे तो U लिखते हैं, या आप इसको PE भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको बहुत ही सिंपल लग रही होगी। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और यूजुअली हम पोटेंशियल एनर्जी को U बोलते हैं, mgh।
ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे ग्रेविटी का रोल प्ले किया हमने। ग्रेविटेशनल पुल आता है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको पता चल रहा है। तो दूसरा हम नेक्स्ट टाइम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एंड लॉस्ट। ये सिर्फ पोटेंशियल नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये हमने इसको फिट कर दी यहां पे। तो ये था बेटा, कल नेक्स्ट टाइम जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, जिसको सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी आप स्प्रिंग बोल सकते हैं। ये था आज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये नेक्स्ट टाइम हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग करेंगे। ओके।